प्रदेश में रिक्त हो रही राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 31 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होने के चलते कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो देर रात राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। ये संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के नामों को लेकर दिल्ली में फाइनल मंथन चल रहा है और कांग्रेस आलाकमान की स्वीकृति के बाद आज देर रात तक कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के संकेत दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी से जुड़े सूत्रों के हम मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद को राजस्थान से राज्यसभा भेजने के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। नाम की घोषणा होना बाकी है। बताया भी जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने भी उनके नाम को स्वीकृति दे दी है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल के बाद गुलाम नबी आजाद ऐसे तीसरे व्यक्ति होंगे या केंद्रीय नेता होंगे जो राजस्थान से राज्यसभा पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि राजपूत वर्ग से पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर से सांसद रहे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का नाम चर्चा में है। राज्यसभा जाने के लिए भंवर जितेंद्र सिंह भी लगातार दिल्ली में जबरदस्त लॉबिंग कर रहे हैं, लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। उनके नाम पर भी पार्टी में शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें इधर एसटी वर्ग से भी कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं के नाम चर्चा में है। उदयपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा और डूंगरपुर के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा का नाम चर्चा में है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दंगल को लेकर असमंजस जरूर बना हुआ है, क्योंकि ना तो बीजेपी की तरफ से अभी तक नामों की सूची सामने आई है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाम जो है या फिर प्रत्याशियों के उम्मीदवारों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में ये असमंजस बना हुआ था। अब ये क्या उम्मीदें जग रही हैं कि हो सकता है आज रात तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नाम है वो फाइनल हो जाए। हो सकता है कि सूची जारी कर दी जाए, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर लगभग सहमति बन गई है। हालांकि मुहर लगना भी बाकी है, फाइनल डिसीजन आना बाकी है। यहाँ दिल्ली तक के चक्कर जो है वो लगातार कट रहे हैं और आला कमान से भी लगातार कुछ नेता जो है वो मिल रहे हैं। दिग्गज जो नेता है संपर्क में है और नामों को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। ऐसे में कुछ एक नाम है जो शीर्ष पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में 31 तारीख जो है वो नामांकन के लिए अंतिम तारीख है और ऐसे में नामांकन के लिए सूची जो जारी करनी है या फिर नामों की घोषणा वो होना भी जो है ज़रूरी है। बीजेपी की तरफ से भी अभी तक नामों को लेकर घोषणा नहीं की गई है, ऐलान नहीं किया गया है, तो ऐसे में इंतजार है। तो राज्यसभा का दंगल जो है वो जारी है और ऐसे में चुनाव से पहले कोशिशें हैं कि अपने अपने दिग्गज को वहां तक पहुंचा दिया जाए और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लंबे समय से इसको लेकर मंथन चल रहा है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर का रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिरोज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फिरोज, राज्यसभा के दंगल के लिए चेहरे अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं, प्रत्याशियों के नाम साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन खबरें इस प्रकार से सामने आ रही है कि आज वो सूची जारी हो सकती है। क्या कहेंगे, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची आज रात तक जारी होने के संकेत हैं, वो दिए जा रहे हैं। दिल्ली में मंथन चल रहा है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए, जो कि 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने, तो खासकर अल्पसंख्यक और एसटी जो वर्ग है, जो कि जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, उनको साधने की कवायद की जा रही है। और उनके वर्ग से जो प्रत्याशी है उनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और एक नाम जो है वो राजपूत वर्ग से भी सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज रात तक संकेत है कि सूची सामने आ जाएगी। उसके बाद में जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के 3 सीटों पर जो प्रत्याशी होंगे वो या तो कल रात को या फिर 31 मई की सुबह जयपुर पहुंचेंगे और अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। जी, लेकिन किन किन नामों को लेकर फिरोज चर्चा है? शीर्ष पर कौन से नाम सामने आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग से जो सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहा है वो पूर्व जो प्रतिपक्ष रहे हैं गुलाम नबी आजाद, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि एक और नाम जो अगर मैं बात करूं स्थानीय अल्पसंख्यक वर्ग से है तो वो
रफीक मंडेलिया का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन जो संभावना ज्यादा जो है वो उन्हीं की है, गुलाम नबी की माना जा रहा है, क्योंकि गुलाम नबी के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने भी जो है सहमति दे दी है, उनका नाम लगभग तय माना गया है। उसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी जो है वो तय माना जा रहा है, कि क्योंकि वो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, और एक जो राजपूत जो वर्ग है वो खासतौर पर बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक जो है वो माना आता है। कहा ही जा रहा है कि राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार से अगर हम बात करें एसटी वर्ग से रघुवीर मीणा, जो कि पार्टी के जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उनका भी नाम चल रहा है। उसके अलावा जो डूंगरपुर के जो पूर्व सांसद है ताराचंद भगोरा, उनका नाम भी चल रहा है। माना ही जा रहा है कि दोनों में से किसी एक नाम पर जो कांग्रेस आलाकमान है वो अपनी मोहर लगा सकती है। तो आज रात तक का इंतजार है, आज रात तक सूची जो है वो सामने आ जाएगी। जी फिरोज, बीजेपी की तरफ से भी अभी नामों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, तो क्या लगता है कि क्या उनका भी इंतजार किया जा रहा है या फिर जातिगत समीकरण जो है उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए संजय जी, जो पूरा जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी तय होंगे वो जो कि 1.5 साल के बाद चुनाव होने 2023 में, उसी को मद्देनजर चुनाव होने हैं। और उसके बाद कोई और चुनाव, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, किसी प्रकार के कोई चुनाव जो है वो नहीं होने। तो साल 2023 में जो चुनाव होना है उसी को उनके मद्देनजर जो अपने परंपरागत वोट बैंक है उसको साधने के तौर पर उन तमाम समीकरणों को, क्षेत्रीय संतुलन को, जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर ही जो है सूची जारी होगी। जी हाँ, शुक्रिया फिरोज तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज संभावना है कि सूची जारी हो जाए, नामों की स्थिति जो है वो साफ हो जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी जो स्थिति को लेकर है साफ नहीं हो पाया, असमंजस अभी भी बना हुआ। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है और वो असमंजस जो है वो अभी तक बना हुआ है। आपको बता दें कि ऐसी असमंजस की स्थिति जो है वो अभी तक बनी हुई है और इसी कारण से इंतज़ार जो है अभी तक इसको लेकर है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर जो सिनेरियो है वो साफ नहीं किया गया है और कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा ही अभी तक नहीं की है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई है और ऐसे में प्रत्याशियों के पास अब केवल और केवल 2 दिन का समय शेष बचा है। ऐसा लगता है कि अंतिम दिन 31 मई को ही उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए हैं। कांग्रेस 3 प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, जबकि बीजेपी 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात कह रही है। हालांकि ये बात कही जा रही है अभी तक। हालांकि विधानसभा सदस्यों की संख्या के लिहाज से यह तय है कि 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत होना तय है। बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारने पर चौथी सीट के लिए उठापटक होने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से पार्टी के दिग्गज नेताओं को राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा में 1 सीट के लिए ओम प्रकाश माथुर या फिर घनश्याम तिवारी को टिकट दिए जाने की संभावना है। दूसरी सीट पर किसी उद्योगपति को टिकट दिया जा सकता है।